हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ ये कहती है कि जब हम साधना करते हैं, हम खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जब हमारे डीएम के साथ हमारा रियूनियन होता है इस 3D प्लेनेट पर, तो हम किस तरह डील करें, हम कैसा व्यवहार करें, हम उस सिचुएशन को कैसा हैंडल करें। तो एक डीएफ ने बहुत पहले मुझसे एक बात कही थी कि मेरे डीएम आ तो गए, लेकिन उन्हें देखकर मुझे खुशी नहीं होती और उल्टा मुझे उन पर गुस्सा आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रही हूँ जो आपको इस जर्नी में बहुत हेल्प करेगी कि जब आपके डीएम वापस लौट कर आते हैं तो आपको उनके साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरह उनको डील करना है। तो वो सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप साधना करते हैं, इनर वर्क करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, अपने सारे वुंड्स ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हैं, तो उसका एक रिज़ल्ट आता है। जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेते हैं तो डिवाइन आपको एक सरप्राइज़ देते हैं जो आपके डीएम के रूप में होता है। यानी कि आपके डीएम से 5D पर जो आपकी सोल मर्जिंग होती है, उसके बाद इस 3D प्लेनेट पर भी आपकी यूनियन होता है, यानी कि आपकी मीटिंग होती है। अब जब वो आते हैं तो आपको किस तरह व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीयूनियन के बाद भी सेपरेशन हो जाते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं। तो आज उसी विषय पर मैं बात करूंगी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव। जब आप अपने ट्विन से मिले थे तो अनकंडीशनल लव में थे। उसके बाद जब रनर चेजर का गेम शुरू हुआ, वो रन करने लगे, आप अनकंडीशनल लव से बाहर आ चुके थे। लेकिन जब आपने ध्यान साधना की, फिर से अनकंडीशनल लव में आए, तो एक बार फिर से इस 3D प्लेनेट पर आपके ट्विन से आपका रियूनियन हुआ। यानी कि प्रारंभ से लेकर अंत तक जो महत्वपूर्ण है वो है अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का स्वरूप। यदि आप अनकंडीशनल लव में रहते हैं तो ही आप अपने इस रीयूनियन को स्थायी बनाकर रख पाएंगे, क्योंकि आपका ट्विन आपको मिरर करता है। आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो वो भी अनकंडीशनल लव में होता है। सेकंड पॉइंट है ईगो का एंड करें। ईगो वो इशू है जो अच्छे से अच्छे कनेक्शन को ब्रेक कर देता है। लेकिन यदि कनेक्शन को पीसफुली बनाए रखना है तो ईगो का एंड किया जाए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे डीएम वापस आए लेकिन उन्हें देखकर हमें ज़्यादा खुशी नहीं हुई, उल्टा हम उसे देखकर हमको गुस्सा आ रहा था, तो इसका मतलब है कि आप में जो डीएम एनर्जी है वो हाई है। तो उसे कंट्रोल करें। वो ना तो अधिक होना चाहिए ना कम, क्योंकि जब भी एंगर या ईगो इशू होंगे तो आपका ट्विन भी उसे मिरर करेगा। यदि आप में ईगो आ गया तो वो भी ईगो में आ जाएगा और जो रीयूनियन था वो सेपरेशन में बदल जाएगा। तो जो कुछ आपको मिला है इतनी साधना करने के बाद, इतने दिनों बाद अगर आपके ट्विन आए हैं तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसे सहर्ष भाव से स्वीकार कीजिए, पर ईगो को बीच में नहीं लाना है। थर्ड पॉइंट है रन नहीं करना है। कुछ डीएफ ये भी कहती है कि जब हमारे डीएम वापस लौटकर आए तो हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे भाग रहे हैं, हम उनका सामना करना नहीं चाहते, हम रन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है?
अब आप अपने अंदर जाइए और देखिए कि क्या आपके भीतर कोई ऐसा फियर है जिसकी वजह से आप उनका सामना करना नहीं चाहते। क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है पुराने वो जख्म जो अभी भी भरे नहीं हैं, जब उन्होंने आपको ट्रिगर किया, हर्ट किया, उनकी किसी बात से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, तो आप उन बातों से डरते हैं कि फिर से वो आपको ट्रिगर न कर दे, और इसी फियर की वजह से आप भाग रहे हैं, आप उनका सामना करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर एक फियर इशू है। आप अभी भी डरते हैं कि सामने वाला आपको हर्ट ना कर दे, यानी कि आपने खुद को पूरी रीति से हील नहीं किया है, इसीलिए आप उनसे रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। सिचुएशन को हैंडल करना है, उनसे सही रीति से डील करना है ताकि सेपरेशन ना हो। तो अपने फियर इशू को क्लियर कीजिए। अब इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि आपने उनको दिल से माफ़ नहीं किया है तो भी आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है कि आपका ट्विन आप ही हैं, और जब वो आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, तो इसके द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है। अब उनकी बातें या उनका व्यवहार जिन्होंने आपको हर्ट किया, ये आपकी अवेकनिंग के लिए था, लेकिन उसे कभी भी दिल से लगाकर नहीं रखना है। और उनका थर्ड पार्टी में चला जाना, ये तो उनका कर्मा अकाउंट है, लेकिन जब वो वापस लौट कर आते हैं तो आप उन्हें डील नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने उनको दिल से माफ़ नहीं किया है। क्षमाहीनता की भावना अपने भीतर नहीं रखना है। क्षमा देना है और क्षमा लेना है, खुद को भी क्षमा करना है। यदि आपने उनको माफ़ नहीं किया है तो दिल से माफ़ करिए। ऐसा करके आप उन्हें भी मुक्त करेंगे और स्वयं भी मुक्त हो जाएंगे। आप में एक पीस होगी, क्योंकि वो तो आपका ही हिस्सा है, आपका ही सोल है। फोर्थ पॉइंट है, हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। हालांकि जब आप पूरी रीति से हील हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, तो उस वक्त जब आपके ट्विन आते हैं तो आप बहुत हद तक न्यूट्रल हो चुके होते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि भावनाएं इतनी ज़्यादा होती है कि आप उन भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। और जब इतने दिनों के बाद ट्विन आ रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, तो आपके मन के उद्गार बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद फिर आप नॉन स्टॉप कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी साधना की, हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मैं शक्ति हूँ और तुम शिव हो, हमारी एक ही यात्रा है, और तुम इतने दिनों के बाद जब आए हो तो हमारा रीयूनियन हुआ है, वगैरह वगैरह। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो सामने वाला इरिटेट हो जाएगा। जो बातें उन्होंने कभी सुनी ही नहीं हैं, समझी ही नहीं हैं, उसे इस तरह से बेकाबू होकर नहीं कहना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। आपको मालूम है कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये सोल टू सोल कनेक्शन है, आपने साधना की और उसका रिज़ल्ट ये मिला कि आपके ट्विन आए, लेकिन ये सारी बातें उनको नहीं बतानी है, क्योंकि वो इन बातों को नहीं समझते। भले ही सोल लेवल पर वो इन बातों को जानते हों, लेकिन जब आप इन बातों को कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी बैलेंस हो, कितने भी अवेकन हो। लेकिन हद से ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें डीएम पसंद नहीं करते। इसीलिए अपने मन के उद्गार को, अपने इमोशंस को बिल्कुल वश में रखिए और जितना कहना है उतना ही कहिए, लेकिन बिल्कुल बैलेंस होकर। फिफ्थ पॉइंट है, पास्ट की बातें ना करें। जब आपके ट्विन वापस आते हैं तो एक नया समय होता है और वो डिवाइन टाइम के अनुसार, डिवाइन प्लान के तहत आते हैं। आपकी
साधना के अनुरूप। लेकिन यदि आपने पास्ट की वो सारी बातें कह दी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, तुमने मेरे साथ वैसा किया था, तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं बहुत रोई, मेरा दिल टूट गया, मैंने इतने दिन इस तरह से बिताए हैं, तो कहीं न कहीं आप उन्हें अपराध बोध में ढकेल देंगे और उसके बाद जो समय है वो पूरी रीति से पेनफुली हो जाएगा, क्योंकि आपको पुरानी बातों को याद करवाना ही नहीं है। जब आपके लिए एक नया समय है तो उस नए समय का स्वागत कीजिए। जब आप एक नए समय में पहुंचते हैं तो पुरानी बातें खत्म हो जाती है, एक न्यू बिगनिंग होती है। तो जब नया समय है तो पुरानी बातों को याद करके कोई मतलब नहीं। तो जब भी बातें करें वर्तमान में रहकर करें और पॉजिटिव बातें करें। 6 पॉइंट है, ट्विन को ट्रिगर ना करें। जब आपके ट्विन वापस आते हैं तो कभी भी उनको अपनी बातों से या व्यवहार से ट्रिगर ना करें, हर्ट ना करें, क्योंकि उनका आना एक नए समय में हो रहा है। अब जो उन्होंने प्रारंभ में आपके साथ किया, आपको हर्ट किया, ट्रिगर किया, वो आपकी अवेकनिंग के लिए था और इसके लिए वो भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो तो एक हिस्सा है इस जर्नी में जो आपकी अवेकनिंग के लिए आए हैं। लेकिन यदि आपने उन सारी बातों को अपने मन में रखा है कि इन्होंने अपनी बातों से, अपने व्यवहार से मुझे दुख पहुंचाया था, आपके मन में एक बदले की भावना है, एक रिवेंज है, तो फिर आप अपनी बातों से उनको ट्रिगर करेंगे, उनको हर्ट करेंगे और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे और हर्ट होकर वापस चले जाएंगे। याद रखिए, कभी भी जब एक अवेकन्ड, हील और बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलाइन आते हैं तो वो कभी भी अपनी डीएफ को ट्रिगर नहीं करते। लेकिन यदि वो ट्रिगर नहीं कर रहे हैं तो आपको भी पुरानी बातों को बोलकर उन्हें ट्रिगर नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई बदला नहीं लेना है, क्योंकि अगर प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, तो वहाँ पर बदले की कोई भावना नहीं होती। इसीलिए जो भी करे सोच समझ कर करे, अगर बातें करे तो वो भी बिल्कुल बैलेंस रहकर करे, ताकि वो किसी भी बात पर हर्ट ना होए। 7 पॉइंट है, बैलेंस और न्यूट्रल रहे। जब आपके ट्विन आते हैं तो उनसे मिलने पर आप पूरी रीति से न्यूट्रल रहें, बैलेंस रहे। हद से ज़्यादा इमोशनल मत होइए। अगर आपके मन में खुशी है भी तो उसे एक्सप्रेस मत करिए, क्योंकि यदि आप भावनाओं में बह गए और आपने फिर से वही गलती की कि जिस प्रकार आप अपने मन की सारी बातों को उन्हें एक्सप्रेस कर देते थे और वो भागने लगते थे, क्योंकि इससे आपकी वीकनेस बाहर आ जाती थी। तो यहाँ पर सोच समझ कर बात करिए और जितना आप इमोशनल हैं उतना ही लॉजिकल भी होइए। आप दोनों स्पिरिचुअल लेवल पर बात कर सकते हैं, अपने अपने सोल पर्पस पर बात कर सकते हैं, कैरियर के संबंध में बात कर सकते हैं, नए आइडियाज़ पर कि आपको किस क्षेत्र में किस रीति से काम करना है, या दोनों मिलकर किसी क्षेत्र में किस तरह कार्य करें कि आप मदर अर्थ को सर्व करें, ह्यूमनिटी को सर्व करें। तो ऐसा करने से आप दोनों ही पूरी रीति से बैलेंस रहेंगे। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जब आप खुद पर काम करते हैं, खुद को कंप्लीट करते हैं और आपके ट्विन का एक बार फिर से आना होता है इस 3D प्लेनेट पर, आपका रीयूनियन होता है, तो आप कैसे डील करें, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान रखिए कि आप अनकंडीशनल लव में हो, पूरी रीति से बैलेंस रहे, न्यूट्रल रहे, तभी आप अपने इस रीयूनियन को स्थायी बना रख पाएंगे। वरना आपकी एक छोटी सी गलती या चूक भी
इस रीयूनियन को सेपरेशन में बदल देगी। इसीलिए पूरी रीति से इस कनेक्शन पर विश्वास करिए। यदि आपका ट्विन वापस लौट कर आया है तो ये आपकी ही साधना का एक परिणाम है, एक गिफ्ट है डिवाइन की ओर से। इसका स्वागत कीजिए, इसे सहर्ष स्वीकार कीजिए प्रेम से और इसका सम्मान करिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हुए।